हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। जून 2022 रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो न्यूज़ को दो पार्ट में बनाता हूँ। पार्ट वन ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, जो कि रेगुलेटरी जिसको गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस किया। ये पार्ट टू है जो कि मैं प्योरली टेंडरिंग, जनरेशन और क्या इंस्टॉल कैपेसिटी रही उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम टेंडर की बात करते हैं कि जून 2022 में कौन कौन से टेंडर निकले। और मैं टेंडर को तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ, डेवलपर मोड में, और सेकंड ईपीसी मोड में, और थर्ड जो है रूफ टॉप और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स में। तो डेवलपर मोड की बात करते हैं तो जो फर्स्ट है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 500 मेगावाट का सोलर का टेंडर निकाला था महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र स्पेसिफिकली मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आजकल जो टेंडर निकलते हैं या तो स्टेट स्पेसिफिक होता है या तो आईएसटीएस बेस्ड टेंडर होता है। उसमें डेवलपर जो है ऑल इंडिया बेसिस में कहीं भी सेटअप कर सकता है वो, और उसको जो कनेक्ट करना होता है, जो आईएसटीएस नेटवर्क होता है उस पर कनेक्ट करना होता है। उसका रीज़न ये है कि अभी जून 2000 एमओपी नोटिफिकेशन के थ्रू जून 2025 तक आईएसटीएस फ्री है। तो ये जो टेंडर है बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र में लेंगे। सेकेंड टेंडर है एमएचडीसीएल का। ये बेसिकली ये महाराष्ट्र की डिस्कॉम है, 500 मेगावाट का सोलर है। पीएम कुसुम कंपोनेंट सी। पीएम कुसुम कंपोनेंट सी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम कुसुम में तीन कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट सी जो है वो भी दो पार्ट में है। जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली जो इंडिविजुअल पंप है, ग्रिड कनेक्टेड पंप है, उनको सोलाइज करना है। जो सेकेंड पार्ट है फीडर लेवल सोलाइजेशन है। तो ये बेसिकली फीडर लेवल सोलाइजेशन में ये प्रोग्राम है, ये कंपोनेंट सी। तो इसमें 500 मेगावाट का टेंडर निकला है। थर्ड है GUVNL गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 500 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टेंडर निकाला है विद ए मैंडेटरी 250 मेगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। मतलब बैटरी स्टोरेज या जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसके साथ आपको क्लब करके ये बिड करना है, और ये गुजरात के लिए टेंडर है। नेक्स्ट है MSPGCL महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने 105 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर का टेंडर निकाला है महाराष्ट्र के लिए। फिर नेक्स्ट है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने 65 मेगावाट का टेंडर निकाला विंड के लिए, केरला के लिए। फिर नेक्स्ट है MPUVNL ने 8 मेगावाट का पीएम कुसुम कंपोनेंट सी में एमपी के लिए टेंडर निकाला है। ये डेवलपर मोड का टेंडर है। अब नेक्स्ट टेंडर है ईपीसी मोड। इसमें एक्चुअली प्रोजेक्ट पर बिडिंग होती है, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उससे बिडिंग होती है। और जनरली इसमें जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं वही टेंडर्स निकालती हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट ही जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो खुद अपना प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की एजेंसी को अगर प्रोजेक्ट्स लगाना है, अपने ओन प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, तो उसके लिए टेंडर निकालना पड़ता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है मोस्टली वो ईपीसी मोड में टेंडर निकालती है। फर्स्ट है एनटीपीसी का 600 मेगावाट का सोलर है विद लैंड। ये पैन इंडिया बेसिस पे है। इसमें जो भी ईपीसी जो डेवलपर होगा वो कहीं भी प्रोजेक्ट लगा सकता है, ये ऑल ओवर इंडिया, बट ये कनेक्टेड आईएसटीएस कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट एनटीपीसी का ये 200 मेगावाट का सोलर है विद लैंड है। ये एमपी के लिए है। फिर नेक्स्ट है एनटीपीसी का ही 100 मेगावाट का है, विंड का है, ये एमपी के लिए है। फिर नेक्स्ट है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड GSECL ने 100 मेगावाट का विंड के लिए निकाला, ये गुजरात के लिए है। फिर नेक्स्ट है NHDC 88 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर एमपी के लिए निकाला है ये। फिर NLC नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC 50 मेगावाट का विंड के लिए टेंडर निकाला पैन इंडिया बेसिस पर। इसका मतलब ये है कि इसमें डेवलपर आर फ्री, EPC कॉन्ट्रैक्टर आर फ्री टू सेटअप प्रोजेक्ट्स एनीवेयर इन इंडिया। और नेक्स्ट है सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 30 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर निकाला वेस्ट बंगाल और झारखंड के लिए। फिर नेक्स्ट है CIL ने 20 मेगावाट का, कोल इंडिया लिमिटेड ने 20 मेगावाट का सोलर का निकाला झारखंड के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है GSECL गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 15 मेगावाट का विंड के लिए टेंडर निकाला गुजरात के लिए। फिर CIL ने 15 मेगावाट का सोलर के लिए निकाला टेंडर एमपी में। DVC ने 10 मेगावाट का टेंडर निकाला है सोलर झारखंड के लिए। और एक VO पोर्ट अथॉरिटी है 5 मेगावाट का टेंडर निकाला है सोलर तमिलनाडु के लिए। तो ये बेसिकली EPC मोड्स में टेंडर है। फिर जो नेक्स्ट टेंडर है ये बेसिकली रूफ टॉप और स्मॉल कैटेगरी के टेंडर्स हैं। तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टेंडर्स निकले हैं। जो फर्स्ट टेंडर है इसमें MPUVNL ने 35 मेगावाट का रूफ टॉप के लिए निकाला रेस्को मोड में। रेस्को बेसिकली अगर आप रूफ टॉप की बात करें तो मोस्टली इसमें दो कैटेगरी डिसाइड होती है, रेस्को और कैपेक्स मोड। रेस्को मोड जस्ट लाइक ए डेवलपर मोड। उसमें जो डेवलपर होता है वो प्रोजेक्ट्स लगाता है, ओन करता है और टैरिफ पे कोट करता है वो जो। और कैपेक्स मोड में क्या होता है कि जिसको प्रोजेक्ट्स लगाना होता है उसमें जस्ट लाइक ए EPC कॉन्ट्रैक्टर कि वो प्रोजेक्ट लगाया और अपना चला गया। तो बेसिकली ये रेस्को मोड में निकला। जो सेकंड टेंडर है पेडा 5 मेगावाट का रूफ टॉप के लिए कैपेक्स मोड में है। मतलब इसमें पेडा जो है ओन करेगा प्रोजेक्ट को
और ये पंजाब के लिए है। फिर नेक्स्ट है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 मेगावाट का टेंडर निकाला है सोलर के लिए, और ये मल्टी लोकेशन है, ये बहुत सारे लोकेशंस पे ये स्मॉल स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। CPWD 1.65 मेगावाट का टेंडर निकाला सोलर के लिए, स्मॉल स्केल के लिए, उड़ीसा के लिए है ये। फिर नेक्स्ट है ईस्टर्न रेलवे 1.5 मेगावाट का रूफ टॉप के लिए है, वेस्ट बंगाल के लिए। फिर BMC 1 मेगावाट रूफ टॉप सोलर मध्य प्रदेश। PJTS एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 1 मेगावाट रूफ टॉप सोलर के लिए। PJTS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना में 1 मेगावाट का रूफ टॉप सोलर का निकाला है रेस्को मोड में। फिर DMRC ने निकाला, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 1 मेगावाट का निकाला रूफ टॉप सोलर के लिए रेस्को मोड में दिल्ली के लिए। फिर नेक्स्ट है मनीरेडा, मणिपुर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1 मेगावाट के लिए रूफ टॉप सोलर का निकाला है मणिपुर के लिए। तो ये बेसिकली रूफ टॉप कैटेगरी में टेंडर्स रहे। उसके बाद हम बात करते हैं जो टेंडर्स पहले के निकले हुए हैं जिनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो सेकी का टेंडर था एक जनवरी 2022 में विंड के लिए निकाला था, ट्रांच 13, ये पैन इंडिया बेसिस पे था। इसकी जो डेट है एक्सटेंड करके जो बिड सबमिशन की डेट है 4 जुलाई 2022 कर दी गई है। फिर नेक्स्ट टेंडर है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1000 मेगावाट का सोलर निकाला था केवल पंजाब के लिए, टू बी सेटअप इन पंजाब। ये अप्रैल में ही निकला था इसका, इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 2 अगस्त 2022 कर दी गई है। फिर एक और PSPL का ही टेंडर था 1000 मेगावाट का ही, और ये पैन इंडिया बेसिस पे था। इसमें डेवलपर आर फ्री टू सेटअप एनीवेयर इन इंडिया, वो ISTS कनेक्टेड होना चाहिए, और ये भी अप्रैल में निकला था। इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 1 अगस्त 2022 कर दी गई है। फिर नेक्स्ट टेंडर रमसल का 750 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड के लिए मध्य प्रदेश के लिए, अप्रैल में निकला था। इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 19 जुलाई 2022 कर दी गई है। उसके बाद है GUVNL का 700 मेगावाट का फेज 9 गुजरात के लिए था, मार्च में निकला था टेंडर ये, और इसकी डेट एक्सटेंड करके 30 अगस्त 2022 कर दी गई है। फिर GUVNL का 500 मेगावाट का तो विंड का ही फेज 3 गुजरात के लिए था, मई में निकला था टेंडर ये 4 जुलाई 2022 कर दी गई इसकी डेट एक्सटेंड करके। सेकी का था, ये बेसिकली ये बैटरी सोलर प्रोजेक्ट्स और विंड प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं था, ये स्पेसिफिकली बैटरी स्टोरेज के लिए टेंडर था ये। तो ये जो बेसिकली टेंडर था 1000 मेगावाट आवर ऑब्लिक 500 मेगावाट। तो जो आउटपुट है बेसिकली जो AC कैपेसिटी जो आउटपुट है 500 मेगावाट होना चाहिए, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 1000 मेगावाट आवर होना चाहिए। और ये राजस्थान में ये प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा। ये अप्रैल में ही टेंडर निकाला था, ये अप्रैल 2022 में। इसकी डेट एक्सटेंड करके बिड सबमिशन की डेट एक्सटेंड करके 11 जुलाई 2022 कर दी गई है। फिर नेक्स्ट टेंडर है MSEDCL का 325 मेगावाट विंड का, महाराष्ट्र के लिए था, ये मई में ही टेंडर निकला था। इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 5 जुलाई 2022 कर दी गई है। फिर नेक्स्ट टेंडर है REMCL का 150 मेगावाट का, ये हाइब्रिड के लिए निकाला था, ये पुराना टेंडर है, नवंबर 2021 में निकला था। इसकी डेट एक्सटेंड करके 27 जुलाई 2022 कर दी गई है। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ्स में कौन से टेंडर्स का रिवर्स ऑक्शन हुआ। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो GUVNL का 500 मेगावाट का था, सोलर फेज 14, ये अप्रैल 2022 में टेंडर निकला था। इसका ऑक्शन किया गया और इसमें 3 जो है डेवलपर आए। आदित्य बिरला को 300 मेगावाट का मिला था, और उसने जो टैरिफ कोट किया था 2.3 पर यूनिट। हिंदुजा रिन्यूएबल्स को 120 मेगावाट मिला है, और इसका भी टैरिफ 2.3 पर यूनिट है। और SJVN ने 80 मेगावाट लिया है, इसका टैरिफ 2.3 पर यूनिट है। बेसिकली 3 ये डेवलपर्स थे जिनको ये प्रोजेक्ट मिला है। फिर नेक्स्ट टेंडर है GACL का, ये गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का EPC में टेंडर था 131 मेगावाट के लिए, और ये जनवरी में टेंडर निकाला गया था। और इसमें जो कंपनी आई है प्रोजिल इंफ्रा करके है, 131 मेगावाट मिला है। तो ये बेसिकली 2 मेजर जो टेंडर्स थे जिनका रिवर्स ऑक्शन हुआ इस पर्टिकुलर मंथ में। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितनी इस पर्टिकुलर मंथ में कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है। तो एक्चुअली जून का डेटा तुरंत नहीं आ पाता है, इसमें टाइम लगता है अभी कंपाइल करने में। तो जस्ट 1 मंथ पहले का डेटा हम लोग कंपाइल करते हैं। तो मई का डेटा है ये। सोलर में 1613 मेगावाट लगा है, और विंड में 178 मेगावाट लगा है। और अगर हम क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की बात करें तो सोलर की टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 56,951 मेगावाट हो गई है। विंड का 56 ये गलत लिखा गया, ये विंड का कम है बेसिकली। और स्मॉल हाइड्रो प्लांट का 4886 मेगावाट है, बायो का 10683। तो टोटल जो कैपेसिटी लगी है विंड का एक्चुअल कैपेसिटी ये 40,000 मेगावाट के आसपास है। ये मैंने थोड़ा सा कट पेस्ट में गलत हो गया, ये सोलर का ही डेटा आ गया है इसमें, बट विंड की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मेगावाट के आसपास है। जो टोटल कैपेसिटी है 1,13,226 मेगावाट हो गई है क्यूमुलेटिव कैपेसिटी। और इस पर्टिकुलर मंथ में जो टोटल कैपेसिटी आई है 1791 मेगावाट की कैपेसिटी आई है सोलर और विंड की। हम बात करते हैं टोटल ऑल
ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, पावर की जो इंस्टॉल कैपेसिटी की है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टोटल कितनी कैपेसिटी हो गई है। तो टोटल जो कैपेसिटी अभी आज की डेट में इंस्टॉल कैपेसिटी है ये है 4,02,817 मेगावाट, जिसमें कि थर्मल अभी भी ज़्यादा है, 2,36,088 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 58.6% है। न्यूक्लियर 6,780 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.7 है। और इसके बाद जो बैलेंस कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इंक्लूडिंग हाइड्रो, आजकल आप देखेंगे डेटा जो है सीए जो है मेंटेन करता है, लार्ज हाइड्रो को भी एज ए पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मेंटेन किया जा रहा है। और ये मार्च 2019 में एमओपी का नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन के बाद जो लार्ज हाइड्रो है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट ट्रीट किया जाएगा। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पहले नहीं था, पहले लेस देन 25 मेगावाट को ही जो है रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट माना जाता था। लेकिन अब टोटल जो हाइड्रो कैपेसिटी है डेट इज वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी, मतलब 25 मोर देन 25 मेगावाट या लेस देन 25 मेगावाट, सारा रिन्यूएबल एनर्जी का ही पार्ट है। तो टोटल अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी, तो 1,59,949 मेगावाट होगी। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 39.7% है। और अगर कंपोनेंट वाइज बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसमें कि लार्ज हाइड्रो, सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो एंड बायो, तो लार्ज हाइड्रो की कैपेसिटी है 46,723, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 11.6। सोलर है 56,951, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 14.1 है। विंड है 40,706, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 10.1 है। स्मॉल हाइड्रो प्लांट 4886 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.2 है। और बायो जो है 10683, जिसमें कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी इसमें इंक्लूडेड है, वो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 2.6 मेगावाट है, 6% है। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है, पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 4,02,817 मेगावाट हो गई है। अब हम बात करते हैं जनरेशन की। तो मई में कितना सोलर और विंड का कितनी जनरेशन रही उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मई में जो टोटल विंड का जनरेशन रहा ये 10,118 मिलियन यूनिट था। और अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अप्रैल 2022 से, तो काफ़ी ह्यूज जंप है, 140.12% है। अप्रैल में ये जनरेशन थी विंड की वो 4,214 मिलियन यूनिट ही था। और इसका रीज़न मेन ये है कि जो विंडी टाइम होगा, विंड में काफ़ी विंड सही रही होगी, इसलिए जनरेशन काफ़ी अच्छा रहा। और अगर आप पिछले साल में 2021 से कंपेयर करते हैं, तो उस समय जो फिगर थी 6,697 मिलियन यूनिट ही थी, जो कि उससे इस बार जो है 51.08% ज़्यादा है, इरिस्पेक्टिव विद कंपेरिजन टू मई 2021। और विद अगर अप्रैल से, पिछले मंथ से ही कंपेयर करते हैं अप्रैल से, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज जंप है ये। और हम सोलर की बात करते हैं, तो सोलर का जो है मई में जो जनरेशन रहा टोटल सोलर में 7,999, अराउंड 8,000 मिलियन यूनिट का जनरेशन रहा, जो कि पिछले मंथ से 2.1% ज़्यादा था। अप्रैल में जो जनरेशन थी 7,829 मिलियन यूनिट है। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं मई 2021 में, तो 5,802 मिलियन यूनिट था, उससे 37.86% ज़्यादा ही है। तो ये एक्चुअली आप सोलर जनरेशन तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये कि कैपेसिटी जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, तो उसका भी इफेक्ट है। प्लस मई जून में जनरेशन जनरली सोलर का ज़्यादा ही होता है ये, तो वो भी एक इफ़ेक्ट है ये। तो होप दोस्तों जो ये वीडियो है, जो कि मैंने टेंडरिंग पूरा डिटेल में है और कमीशनिंग और जनरेशन पर जो मैंने कवर किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।